3 आई कैप प्लस 2, यहाँ पर t लिखा हुआ है 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप 5k कैप। पॉइंट 0 लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, ब्रैकेट के बाहर मीटर लगा देता हूँ इन मीटर। कोएफिशिएंट हैव प्रॉपर यूनिट्स, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू, ओके। तो आपको वेलोसिटी पता करनी है, एक्सेलरेशन पता करना है और इनके मैग्नीट्यूड भी पता करने हैं एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। यस गाइस, क्वेश्चन देख लें अब। पोजीशन वेक्टर गिवन है, फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी and acceleration of a particle. B, find the magnitude and direction of velocity at t equal to v. तो पहले हम velocity और acceleration पता कर लेते हैं, A portion। तो velocity क्या होगी? dv by dt, है ना। इक्वेशन जो गिवन है उसका डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएट कर दे किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। dv v इक्वल टू dv dr by dt, dr by dt, तो d अपॉन dt, r की जो वैल्यू है वो पुट कर दे। तो r क्या है? 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, है ना। तो ये तो ठीक क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यस गाइस, 3 टर्म्स आर देयर। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन बता दें। 3 आई कैप नहीं, आई कैप है ना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है? टाइम, और टाइम की पावर कितनी है? 1। तो हमें एक फॉर्मूला अच्छे से पता है डिफरेंशिएशन का, n x टू द पावर n माइनस। तो यहाँ n क्या है? 1 ना। वेरिएबल कौन है? टाइम। तो टाइम का डिफरेंशिएशन आप चाहें तो लिख सकते हैं 1। ओके, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 2t j कैप, सही लिखा मैंने? यस सर। ब्रैकेट में मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है t स्क्वायर का, इस फॉर्मूले को यूज लेकर। ओके, 0 लिख दूं, प्लस 0, क्योंकि लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म में वेरिएबल t नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, तो वेलोसिटी का रिजल्ट आपके सामने है, क्या है? v इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4t j कैप, 3 आई कैप प्लस 4d j कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, d अपॉन dt ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी अभी आपने देखी, हमने डेराइव की 3 आई कैप प्लस 4t j कैप, 4j। 2 बिल्कुल सही है। 2 टर्म्स आर देयर। फर्स्ट टर्म में t एब्सेंट है, t है ही नहीं, दैट मींस दिस इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। सेकंड टर्म 4t j कैप, इसमें t प्रेजेंट है, t की पावर 1, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ t, t टू द पावर 1 इज 1, 4 into 1 into j कैप, दैट मींस 4j कैप। ठीक है, 0 को आप s कैप कर दे तो 4j कैप। तो कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है ये एक्सेलरेशन। ओके गाइस, तो हमने वेलोसिटी पता की, हमने एक्सेलरेशन पता किया, ए कंप्लीट। अब बी पोर्शन क्या है? बी पोर्शन में आपसे आई थिंक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, बताइए कोई क्या पूछा है इसके बी पोर्शन में? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t is equals to 1। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी? तो इस वेलोसिटी को आप देखें, इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड, और इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy कितना है?
4t मीटर पर सेकेंड। अब 4t, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है 1, तो t की वैल्यू 1 4 मीटर पर सेकेंड है ना। तो हमेशा ध्यान रखें आई कैप का कॉफिशिएंट क्या होता है वेक्टर का x कंपोनेंट, जे कैप का कॉफिशिएंट क्या होता है वेक्टर का y कंपोनेंट। अगर k कैप होता तो k कैप का कंपोनेंट क्या होता है, k कैप का कॉफिशिएंट क्या होता है वेलोसिटी का z कंपोनेंट। तो ये कॉफिशिएंट होंगे, j कैप का कॉफिशिएंट, i कैप का कॉफिशिएंट, ये होता है x y z में कंपोनेंट्स। ओके, तो बिकॉज t इक्वल टू 1 है इसलिए t की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो इस इक्वेशन से आपको t इक्वल टू 1 पर x और y डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है। तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी है ना vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आपको बताया था एक बार, अगर 2D वेक्टर हो, अगर कोई 2D वेक्टर हो ax i कैप प्लस ay j कैप, आपको 2D वेक्टर का रिजोल्यूशन एक दिन करवाया था, उसमें हमने दो काम किए थे। हमने मेन वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, उससे हमें बातें क्या पता चली थी कि जो मेन जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो वो निकलता है इस तरह से ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ट्रू, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है, बहुत ही ऑर्डिनरी सा फॉर्मूला है। अगर कोई 2D वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है ax square plus ay square, where ax is what x component of the main vector, ay is what y component of the vector a। तो यहाँ पर वेक्टर कौन है वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ बुक में आप बोल्ड लेटर में देखेंगे, एरो नहीं लगाते हैं तो बोल्ड लेटर में लिख देते हैं वेलोसिटी वेक्टर, और वो क्या है 3i कैप प्लस 4tj कैप। t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट दिख रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अब तो बात ऑर्डिनरी सी है 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात पूछिए, यस गाइस बताइए, ठीक है फटाफट कुछ लोग बता दिया गए, यस हम सर। ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ओके, अब डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो हम डायरेक्शन की बात समझ लें। जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं हम इमेजिन कर लेते हैं कोई वेक्टर है और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, एंगल यहाँ ले लेते हैं ax और ऊपर ले लेते हैं ay, तो हम लिखते क्या है ay अपॉन ax। कुछ गड़बड़ है क्या? नो सर। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन, अब ये तो सिंबॉलिक है। अब आपको जो प्रॉब्लम्स मिलती है, जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें एक्चुअल में कोई ना कोई वेक्टर होता है, जहां अभी है वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर का ये है x कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट। तो अब डायरेक्शन पता करनी है तो ay के प्लेस पर आप लिख सकते हैं vy और ax के प्लेस पर लिख सकते हैं vx। दैट्स इट, आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। एक दिन हम बात कर रहे थे ना एक राइट एंगल ट्राइंगल की, शायद आपको याद आ जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर यहाँ पर 37 डिग्री हो तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। रेशो 3, 4, 5 क्या होते हैं, रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में 3, 5 करके आते हैं। तो बताइए थीटा कितना है। हाँ कोई कुछ कह रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। सर vy 4 है और vx, हाँ देखो भाई यहाँ पर है ना ये 4 है, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? सर आपने जो Vx, अभी लास्ट लिखा है उसमें, इसमें जो लास्ट अच्छा टाइप यहाँ किया है पर जो मेरी लिखा है बिल्कुल सही है, vy की वैल्यू 4 है सबसे लास्ट में जो लिखा है। हाँ बाकी तो ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज जब पुट करेंगे तो vy 4 है, vx 3 है। ओके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, तो थीटा की वैल्यू बताइए भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखकर। 53 डिग्री। सही है ना, क्योंकि ये 37 है और ये 90 है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 53 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल को नहीं लेकर आपको इस एंगल को लेना पड़ेगा, तब जाकर ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा 53 डिग्री। और किसी को ये 53 डिग्री वाला नहीं पता हो तो दिस इज ऑल्सो एन आंसर।
ओके, और अगर इस एंगल ट्रायंगल की नॉलेज है, 2 बार बता दी, एक बार पहले भी बताई थी, तो आप आंसर लिख सकते। चलिए नेक्स्ट 4.5 देखिए फटाफट, मैं भी देखता हूँ यहाँ पर 4.5 क्या है। इसमें अ पार्टिकल starts from origin at t equal to 0 with a velocity 5 I cap meter per second and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap meter per second square. Okay, what is the y coordinate of the particle the at the instant where its x coordinate is 54 meter? What is the speed of particle at this time? तो पहले a करेंगे, है ना। x कोऑर्डिनेट जब 84 है, तब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? चलिए, और फिर हम इसकी स्पीड पता करेंगे। तो पहले डेटा लिख ले। इनिशियल वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, एग्जांपल नंबर 4.5, इनिशियल वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। चेक कर लेना, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी वेक्टर लगा देते हैं कुछ देर के लिए। ओके, व्हाट इज दी वाई कोऑर्डिनेट? हमें वाई कोऑर्डिनेट पता लगाना है, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है किसी इंस्टेंट पर? 84 मीटर ही है ना, 84 मीटर। तो ए सॉल्व करते हैं पहले। पोर्शन ए, फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अभी जो प्रीवियस किया उससे थोड़ा बेटर है। तो आपको जो गिवन है उससे पहले वो टाइम पता लगाना पड़ेगा कि कितने टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट इतना होगा। जब आप टाइम पता लगा लोगे तो आप वाई पता लगाने की कंडीशन में आ जाओगे। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 फिजिकल क्वांटिटी कौन से इक्वेशन में आती है? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेकर, और वो भी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। 3 आपको यूज लेना है एज अ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, 2 आपको यूज लेना है एज अ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। हम जब 84 को यूज लेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जब यूज लेंगे, तो आपको एक्सेलरेशन भी कौन सा यूज लेना पड़ेगा? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, उसको ध्यान से देखो, कौन सी डायरेक्शन में है ये? आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन, तो सब कुछ एक्स डायरेक्शन में होगा। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम सभी डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन बाय यूजिंग second equation of motion in x direction, in x direction. Okay, x equal to uxt plus half ax t square। तो गिवन क्या है? x की वैल्यू 84, हमें नहीं पता कितने टाइम पर होगी। पहले हम टाइम पता लगाएंगे, फिर हम y पता लगाने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में, है ना, 2-3 स्टेप्स हो, वो क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। जो एक स्टेप में खत्म हो रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट से खत्म हो रहा है, वो थोड़े से इजी क्वेश्चन होते हैं। ओके, 84 आगे ux, तो बताइए, ठीक है 5 ux के प्लेस पर टाइम पता करना है, प्लस हाफ ax कितना है? तो एक्सेलरेशन है ये, और उस एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 3 इंटू टी स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए और बताइए कुछ। सर 6 सेकेंड। ओके,
3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168, ये 168 ही होगा ना इसका डबल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। तो सॉल्व करके आप बताइए मुझे 12 और ये अंदर परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है क्या? Hmm? 46 इंटू 46 यही कुछ आ रहा है क्या? बताइए। अंदर प्रोडक्ट कितना आ रहा है और सम कितना हो रहा है 100, जल्दी बताइए। सर 46 आ रहा है टोटल। हाँ वो तो ठीक है, 46 आप कहते ही मैं समझ गया अगर 6 आंसर आ रहा है तो। अंदर का डेटा तो बताएं, है ना। 2116 का रूट। 2116 ये बता रहे हैं। 2116। ठीक है, तो 2116 का अंडर रूट 46 यस सर। होता है क्या? बताइए। पहली बात तो 2116 सही है भाई, बाकी लोग थोड़ा सा है ना यस सर, जल्दी बताएं। सही है। और ये बच्चे लेट तक कैसे आ रहे? जय राधिका शर्मा, तो 6 सेकंड तक वेरीफाई कर दो। और यहाँ कौन सा साइन लिया है हमने? पॉजिटिव साइन। टाइम नेवर बी पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव साइन लिया है तो माइनस का 10 प्लस के 46 तो प्लस के 36, ओके 6 सेकंड। तो इसका मतलब कोई पार्टिकल है वो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मोशन स्टार्ट करता है और उस पर t इक्वल टू 0 पर उस पर ये एक्सेलरेशन एक्ट करता है। और एक्सेलरेशन पार्टिकल को, है ना, कुछ अलग डायरेक्शन में ले जाता है क्योंकि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज कर देता है एक्सेलरेशन। आपको बताना है कि जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 84 मीटर होगा तब y कोऑर्डिनेट कितना हो गया होगा। तो y कोऑर्डिनेट पता लगाने के लिए पहले मुझे वो टाइम पता लगाना पड़ेगा जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो गया था। हमने टाइम पता लगा लिया, 6th सेकंड पर ऐसा हुआ था। तो 6th सेकंड पर y कोऑर्डिनेट कितना है अब हम पता लगा सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे आपने x डायरेक्शन में लिया था ना, सेम y डायरेक्शन में करना है by using second equation of motion in y direction, तो second equation of motion in y direction। अब आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा तो y इक्वल टू क्या लिखूंगा, कोई बताएगा? इसकी तरह जहां x है वहां y हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ठीक है। एनीवन? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है? 0। बाकी लोग इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है? कुछ भी नहीं है क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट क्या होता है, x डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है, y का नहीं, 0। ओके, टाइम जो है वो है, ठीक है, 6 सेकंड। हाफ ay t स्क्वायर, ay कितना है? 2। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 है, ठीक है। t स्क्वायर दैट मींस 36, 6 का स्क्वायर 36। तो y कोऑर्डिनेट आ गया आपका आंसर।
36 आ रहा है इसको। हाँ 36 मीटर बिल्कुल सही है। ये कवर कर रहा है ना मार्कर बोर्ड पर 36 मीटर। तो ये तो हुआ अभी ए पार्ट कि जब x कोऑर्डिनेट इतना है तब y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इतना होगा, मतलब 36 मीटर होगा। तो बीच में एक पार्ट था विदाउट टाइम पता किए, है ना, y पता नहीं कर सकते थे, तो पहले हमने टाइम पता किया। x हमको दिया ही इसलिए था, है ना, क्वेश्चन में x गिवन इसीलिए है कि आप टाइम पता कर लो, उसके बाद आप y पता कर सकते हो। ओके नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा, कुछ पार्ट है क्या, बी पार्ट कुछ था ना, यस सर। यस क्या है सर। इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी इस टाइम पर, तो स्पीड के लिए क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। है ना। तो स्पीड इस रिजल्ट से आ सकती है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वो होगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आंसर मिलेगा आपको b का। तो आप सोचिए कि आपको vx पता है क्या, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, final velocity in x direction at t equal to 6 second and final velocity in y direction at t equal to 6 second। तो नहीं पता तो क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन 1 फर्स्ट इन x डायरेक्शन देन इन y डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 1 इन x डायरेक्शन vy इक्वल टू vx इक्वल टू ux प्लस axt, v इक्वल टू u प्लस at होता है ना गाइस, v इक्वल टू u प्लस at और vy इक्वल टू बताइए vx की वैल्यू फटाफट सॉल्व करके, t कितना लेना है 6, ऑरली बता दीजिए vx कितना है 5 प्लस 12, कोई बोलिए ना, यहाँ तो 3 है ना, तो 3 इंटू 5 15 15 सर 23। 18 प्लस 5 कितना होगा 23, है ना। ax कितना है 3, टाइम कितना है 6, 3 इंटू 6 18, ठीक है। ux कितना है 5 है, तो 5 प्लस 18। ओके uy इक्वल टू 18। भाई ये 18 कौन बोल रहा है, मुझे लग रहा है 12, है ना। uy 0, इनिशियल वेलोसिटी तो बस x डायरेक्शन में ही है, ay 2, ay नॉट ax, ay 2, t की वैल्यू 6 है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, बस आंसर बताओ 25 आ रहा है 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24 आ रहा है क्या 25.9। 25.9, आ जाएगा सर। हाँ तो देख लें ax की वैल्यू 23 स्क्वायर, ay की वैल्यू 12 स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर, चलिए किसी ने सॉल्व किया तो बताओ, ये तो प्योरली मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया। 25 आ रहा है क्या या पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में तो बताइए। तो 25.9। 25.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो आपको गिवन है डेटा उसी को यूज लिया हमने, फर्स्ट इन एक्स डायरेक्शन देन इन वाई डायरेक्शन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, एग्जाम में आए, है ना, सब्जेक्ट इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, और फिर ये आ गया देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, और फिर ये फॉर्मूला जो यहाँ लिखा था मैंने, क्या, v इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आप कहेंगे ये फॉर्मूला तो कभी आया नहीं था, तो ये तो आया था ना, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूले को आप किसी भी वेक्टर पर अप्लाई कर सकते हो 2D वेक्टर के लिए। ओके डन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके 4.2
9 इसमें ए बी सी 3 पार्ट है, और जो आपने है ना प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ना, कुछ उसी से रिलेटेड है ये। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Okay, तो हमें u की वैल्यू बता दी 28, थीटा बता दिया 30 डिग्री। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पता करते हैं। तो एक्चुअल में आपके फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला की नॉलेज चेक हो जाएगी, आपको फॉर्मूला लर्न है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4.9, ठीक है, गिवन बताइए क्या बता है, u इक्वल टू, चेक कर लेना, एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ए क्या फाइंड करना है, h पता करना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि h मैक्स पता करना है, नहीं, h का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो चेक करते रहे ना फॉर्मूला, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दें, 28 स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 यूज लेनी है, साइन 30 की वैल्यू सब जानते हैं 1/2। सर 9.8 ले रहे हैं, जी तो 10 आ रहा है। 9.8 ले लेते हैं, 10 आ रहा सर, ये लीजिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्या 9.8? नो सर, लिखा हुआ है तो वो लेते हैं, 28 आई थिंक कैंसिल हो जाए, ये लीजिए 9.8। ओके, अब 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9.8। पहले बिल्कुल आराम से लिख दें सब कुछ, कैंसिल करते हैं। 14 7 14 9.8 का जीरो डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। 14 और 98 कैंसिल होते हैं क्या? सर 14 7 जा 98। 7 से कैंसिल होता है, बताइए क्या किया जाए, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। तो ये तो सब कुछ कैंसिल होकर 10 आ गया भाई, कुछ गलत तो नहीं किया? No. 10 मीटर, कुछ बचा ही नहीं है ना, आप आराम से चेक कर लेना। बताइए आप लोगों का क्या आ रहा है, 10 इज करेक्ट? 10 ही आ रहा है। 10 ही आ रहा है। ये कौन है, कार्तिक? क्लास का टाइम इन्होंने 8:30 समझ रखा है क्या? चलिए, तो ये तो ए पार्ट हुआ, बी क्या है, मैक्सिमम हाइट हमने पता कर ली है ना, सर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इट मींस कैपिटल टी। चलिए थैंक यू, आपने बता दिया कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का फॉर्मूला, दैट्स इट। अब जिसको फॉर्मूला पता है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई थिंक 2u sin थीटा है क्या? यस सर। यस सर, थोड़ा देख लो, 2u sin थीटा अपॉन जी। यस सर। कुछ गड़बड़ है, एक्सेलरेशन, अच्छा ठीक है, अपॉन जी होगा, 2g नहीं होगा। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो और इजी हो गया। साइन 30 की वैल्यू हाफ पुट कर रहा हूं मैं यहाँ, 9.8। 9.8 का डेसिमल हटाते हैं, ऊपर 10 लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर 10 लिख दिया, और 1/2 का ये नीचे, 7 4 जा, और ये 14, 7 2 20 अपॉन 7, बताइए। सर 2.86 आ रहा है। हाँ ठीक है, नहीं सर, आप 20 अपॉन यहाँ पर भी छोड़ देना तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, यस सर, है ना, सेकंड। ओके, और क्या पूछा भाई, रेंज पूछिए क्या? सी, डिस्टेंस फ्रॉम, है ना, बॉलर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, ठीक है। तो बॉल रिटर्न मतलब ऊपर जाती है और वापस ग्राउंड पर आती है, रिटर्न कहाँ पर, ग्राउंड के कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो सी मतलब आपसे रेंज पूछिए, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, तो वो हमें पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जी या 2g, ये बता दो बस। जी जी है कर सर। लिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बोल रहे हैं, सर ठीक है। यस सर टाइम ऑफ फ्लाइट में अपन 10 ले लेते तो कट जाता, तो पर ऐसे दोनों में अलग अलग ले नहीं, सकते आप हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, उसमें आई थिंक नीचे लिखा हुआ है ना, तो यूज सर क्या जो लेना है। कन्वीनियंट है वो यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, अब मैं बताता हूं, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो आपकी चॉइस कन्वीनियंट वाली बात आ जाएगी, बट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो अपने को, है ना, इनकन्वीनियंट हो तब भी वो यूज लेना है, ठीक है ना। सर अगर ऑप्शन ए क्वेश्चन में में 9.8 लेके बी में 10 ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन है ना तो हमें सोचना ही नहीं, 9.8 ही लेना है। और क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो यस आप सर। 10 यूज ले सकते हैं, फिर 10 यूज ले रहे हैं तो सभी जगह 10 ही लें, 9.8 यूज ले रहे हैं तो सभी जगह 9.8 ही लें। एक ही क्वेश्चन में जी की दो दो वैल्यू यूज नहीं लें। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन हो तो वही लेना है, अदरवाइज हम हमारी चॉइस से ले सकते हैं। थ्रू आउट दी होल क्वेश्चन सिंगल वैल्यू ले सकते हैं हम हमारी चॉइस से। ओके, इसको फिनिश कीजिए, मेरे को ये बड़ा ऑर्डिनरी सा ही लग रहा है। 28 इंटू 28 यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अंडर रूट 3/2 होगा क्या, यस सर। 2 थीटा है ना, 30 डिग्री का डबल 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू लिखी है मैंने, जी की वैल्यू मैं 9.8 लिख देगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 3 आपको पता है 1.73, आई थिंक 1.732 होता है। सर मेरे 69.27 आ रहा है सर। हाँ अभी देखते हैं ना, अभी चेक करते हैं। पहले तो 7 से कट करता हूँ, 4 यहाँ पर 14, चलिए 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, ओके 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपको प्रोडक्ट ही करना है 4 इंटू, या आप तो इसको ऐसे करो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, दे रहे हो। हाँ भाई 40√3 आ रहा है क्या, हाँ सर यही आ रहा है। यस ना लो सर। ना दो। चलिए तो कुल मिलाकर, है ना, रिकॉल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन से, किसका, फॉर्मूलाज का रिकॉल हो जाता है। और ये 3 फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, मैक्सिमम हाँ हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी, एंड रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज पूरा नाम होता है इसका, हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर कोई फॉर्मूला गैलीलियो सर नाम यू का कोई, cos थीटा इनटू टी भी कर सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं, रेंज के लिए यस सर। u cos थीटा इंटू टी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब u cos थीटा क्या होगा वो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा, तो बात तो वही हो गई ना भाई साहब, ये फॉर्मूला यस आया सर। कहां से था, u cos थीटा इंटू टी से ही तो आया था। यस सर। अब आप पीछे से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, हम एक स्टेप आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने u cos थीटा इंटू टी को लिखा हुआ तो है, ठीक है ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, बात आपकी भी वही है। ओके, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट ये गैलीलियो वाला देखो कुछ, 4.7, हाँ सर। पहले गैलीलियो को देख लो, सर एक वो बार करा दिया आपने। एक बार बताया तो था, बट लैंग्वेज डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट होते ही, है ना, कुछ बच्चों के बात बाउंस मारने लग जाती है, तो लैंग्वेज रीड कर लो, लैंग्वेज देख लो इसकी, करवाया था बट वो तो अलग तरीके से बता दिया था मैंने, इसको देख लें। गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस स्टेट्स दैट फॉर, है ना, elevations which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts, the range are equal, prove this statement। तो जो रेंज है, रेंज की बात कर रहे हैं ना, रेंज आर इक्वल टू क्या होता है, तो आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये जो एंगल है ना थीटा, ये इसकी बात कर रहे हैं कि थीटा की वैल्यू
को आप 45 डिग्री से बढ़ाएं या रिड्यूस करें, बढ़ाएं या रिड्यूस करें। थीटा लेट कितना है, लेट थीटा 45 डिग्री है। अब इस थीटा में कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करें, दिख रहा है ना, या कुछ एंगल ऐड करें। ये कुछ एंगल क्या है, अल्फा लिखा है मैंने। कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करें या कुछ एंगल ऐड करें। दोनों केस में, फर्स्ट केस सेकंड केस, दोनों केस में आपको इक्वल रेंज मिलेगी। तो अगर पहले थीटा 45 है तो इस एंगल में सेम एंगल को इंक्रीज करें, रिड्यूस करें या इंक्रीज करें, दोनों कंडीशन में, ये है वो दोनों कंडीशन। दोनों कंडीशन में ये जो नए एंगल बन गए, इन दोनों नए एंगल की कंडीशन में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल मिलेगी। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो क्या करोगे, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले में यहां पर एंगल के प्लेस पर, लेट ये एंगल है 2 थीटा है ना इनिशियली, इस 2 थीटा के प्लेस पर, इस 2 थीटा में जो एंगल है ना थीटा, इसको मैं थीटा डैश कर देता हूं। जनरल फॉर्मूला हो गया। अब थीटा डैश वेरिएबल है, इस थीटा डैश के प्लेस पर आप एक बार रखेंगे थीटा माइनस अल्फा, मीन्स 45 माइनस अल्फा, एक बार रखेंगे थीटा प्लस अल्फा, दैट मीन्स 45 प्लस अल्फा। और आप देखेंगे रेंज दोनों कंडीशन में सेम आनी चाहिए। तो रखते हैं फर्स्ट कंडीशन, जब हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में थीटा डैश कितना रख दें, ये लीजिए थीटा डैश ही बोल देता हूं मैं, थीटा डैश इक्वल टू, थीटा डैश इक्वल टू 45 माइनस अल्फा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को रीड करके मैंने ऐसा लिखा है, इसमें लिखा है ना, कुछ लिखा है शायद, इंक्रीज और फॉल, क्या लिखा है, इंक्रीज है, एक्सीड, एक्सीड्स होगा या जो एक्सीड और फॉल है ना। तो ये लीजिए एक्सीड और ये फॉल, उल्टा कर देते हैं। तो 45 डिग्री से एंगल को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, दोनों केस में आपको रेंज सेम मिलेगी। बट जो इंक्रीमेंट किया है अल्फा, उतना ही डिक्रीमेंट करना होगा, तब आपको रेंज सेम मिलेगी। तो वैल्यू पुट करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। साइन 2 ब्रैकेट में थीटा डैश के प्लेस पर 49 प्लस अल्फा है ना अपॉन जी। तो फटाफट देख लें, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा, भाई सही है। यस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos cos माइनस थीटा cos होता है। ये माइनस वाला कौन है भाई, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों में पॉजिटिव होता है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नहीं होता है, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2 अल्फा है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन, आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, सामने है आपके। कब आपने, जब थीटा डैश आपने कितना लिया 45 प्लस अल्फा लिया। अब 45 माइनस अल्फा लेकर देख लो। नाउ सेकंड इक्वेशन 45 माइनस अल्फा लेकर देखते हैं। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, थीटा डैश के प्लेस पर सेकंड वाली वैल्यू 45 माइनस अल्फा है ना, इक्वेशन में लिखा हुआ है एक्सीड्स फॉल्स, एक्सीड और फॉल, ओके अपॉन जी। हाँ भाई आ जाएगा ना सेम रिजल्ट, आई थिंक दिख गया होगा। साइन 90 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा। तो कॉस 2 अल्फा, 2 अल्फा है इसलिए यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। तो आप देख लें सेम वैल्यू आ रही है ना, दोनों ही केस में सेम वैल्यू आ रही है, हेंस प्रूफ। ठीक है, गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एग्जाम्पल से थोड़ा हटकर काम कर लेते हैं। तो ये बात पहले भी बताई थी मैंने अलग तरीके से, अब गैलीलियो वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता दी। उसने 45 डिग्री की बात लिखी थी इसलिए आपको बता दिया। यस गाइस, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 25 मीटर लॉन्ग हॉल कुछ है क्या, देख लो। क्वेश्चन नंबर बता देता हूं मैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है 16, 4.16 नहीं है 15 है, 4.15। A ceiling of a long hall is 25 मीटर। यस गाइस बताइए, दिख गया? यस सर। क्या बात है भाई, आवाज नहीं आ रही है। ओके,
What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second? 40 meter per second. 40 meter per second. सर आप म्यूट हो गए सर। आई थिंक म्यूट हो गए थे कुछ मोमेंट के लिए। तो जो हॉल है उसकी सीलिंग ग्राउंड से कितना ऊपर है? हाय भाई बताइए। h इक्वल टू 25 मीटर। ट्रू। एक लॉन्ग हॉल है, मतलब बहुत लंबा है हॉल, और उसकी हाइट कितनी है? 25 मीटर ऊपर है उसकी सीलिंग। बॉल को आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, एंगल नहीं बताया। एंगल हमें नहीं बताया और नहीं फाइंड करना है। आपको बताना है बॉल कितना डिस्टेंस पर जाएगी, जबकि बॉल कहां से गुजर रही है। लेट ये हॉल की ये हॉल का फ्लोर है, ये है हॉल का फ्लोर, और ये है हॉल की सीलिंग। ये हॉल की सीलिंग है ऊपर। यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया इस प्लेस से। बॉल जा रही है ऊपर और हॉल की सीलिंग के जस्ट पास से निकल गई, है ना। सीलिंग को टच नहीं किया, सीलिंग को टच नहीं किया। आपसे पूछ रहे हैं बताइए आर कितना होगा। इनडायरेक्टली क्या बता दिया आपको? इंपॉर्टेंट बात, h 25 मीटर। जो हॉल की सीलिंग की हाइट है वही मैक्सिमम हाइट ऑफ दी प्रोजेक्टाइल हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या बता दिया इस क्वेश्चन में? कैपिटल H बता दिया, ठीक है। u कितना है? तो इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंगल नहीं पता, u पता है, h पता है, r पता करना है ना। प्रोग्राम चालू कीजिए। u पता है, h पता है, r पता करना है। तो u और h की हेल्प से हम एंगल पता नहीं कर सकते क्या? तो h का फॉर्मूला देखते हैं, चलिए। h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो गया, समझ लो। h पहले तो इनडायरेक्टली दिया हुआ था, ये सोचना पड़ेगा आपको कि h गिवन है भी कि नहीं है ना। जिससे हम में से काफी लोगों ने सोच लिया होगा। बताइए h 25 इनडायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में, पता लगा? बताइए, पहले तो इतना ही बताइए। क्वेश्चन तो सब हो जाएंगे बट Yes, आपको तो होने चाहिए। Yes, sir. क्वेश्चन में h डायरेक्टली नहीं दिया, बट बॉल को कहाँ प्रोजेक्ट किया है? एक ऐसे हॉल में जिसकी सीलिंग 25 मीटर ऊपर है, और आपसे आगे बता दिया क्वेश्चन में कि बॉल बस सीलिंग के पास से जा रही है। सर आप म्यूट हो गए सर। सर आप म्यूट हो गए सर। सर आप म्यूट हो गए सर। हेलो स्टूडेंट, बताइए आवाज आ रही है? सर यस सर। मुझे बताइए यहाँ g की वैल्यू 10 ले लें क्या? थोड़ा साइन थीटा पता लग जाए तो। साइन थीटा नहीं बोलेंगे? yes, sir. जैसा आप कहें, 9.8 लेना हो या 10 लेना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो g की वैल्यू पता नहीं गिवन है भी कि नहीं। तो देखिए, मुझे सर साइन स्क्वायर थीटा की 9.8 वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। चलिए 9.8 की आवाज भी आ गई। तो 10 9.8 लेने से परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या? यस सर। कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा? पहले कितना आ रहा है ये बता दो फिर।
सर साइन स्क्वायर थीटा 49/1600। 49/1600, तो 9.80 लेना, फिर 9.80 490। लेना तो ठीक रहेगा। क्या करूं, 7/40? सर 490/1600। यस सर। परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है क्या? नो सर। तो फिर सर 10 ले रहे हैं तो 25/80 आ रहा है। तो वो ज्यादा अच्छा है ना, 25/80। यस सर। अभी स्क्वायर रूट नहीं किया है ना। जब हम g की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 से कट करें, 5 से कट कर दें, हो गया 5 से कट। नाउ साइन थीटा इक्वल टू √5/4। ये सही लग रहा है ना? हाँ भाई स्टूडेंट बताइए, साइन थीटा हो गया जब हमने g की वैल्यू क्या ली, 9.8। ये जल्दी बताएं, साइन थीटा हो गया तो मैं कुछ बोलूं। Yes, sir. ओके, साइन स्क्वायर थीटा पता लगाया पहले, इसमें सब कुछ वैल्यू पुट करके, और अब एक राइट एंगल ट्राइंगल हम इजीली बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट हाफ मिनट देखिए, सर परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना ये, तो बताइए यस परपेंडिकुलर सर। अपॉन यस हाइपोटेनियस। सर। तो 16 - 5 क्या होगा? 16 - 5 क्या होगा? 11। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, है ना। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने बेस पता कर लिया, 16 - 5 क्या होता है? 11 अंडर रूट में होगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से क्या हम कॉस पता नहीं कर सकते? कॉस, कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √11/4। मैंने कॉस पता क्यों किया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में फाइनली पता क्या करना है? क्या पता करना है? रेंज। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2θ/g। साइन 2θ क्या होता है? साइन 2θ होता है 2 साइन थीटा Yes, sir. कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास है, कॉस थीटा पता हो जाता है साइन थीटा के पता होते ही। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जी tan ही यूज लेना, पहले भी जो हमने tan लिया था। ठीक है, तो आपको रेंज मिल जाएगी 150 के आसपास, है ना, 150 के आसपास मिलेगी, ज्यादा मिलेगी थोड़ी मेरी, है ना। तो वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना। तो इंपॉर्टेंट काम क्या था? जो हॉल की हाइट है वही कैपिटल H होगी, उसकी हेल्प से साइन थीटा पता लगेगा, साइन थीटा की हेल्प से कॉस थीटा पता लगेगा। अब u तो पता ही है, g पता ही है, साइन थीटा कॉस थीटा पता लग गए, रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताना आपका आंसर क्या आता है। इंपॉर्टेंट काम हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।